इधर मी सोया है। हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? तो मम्मी इस टाइम पे हैं किचन में और अभी हो रहा है शाम का टाइम और सब्जी अभी कट चुकी है। दो सब्जी बनानी है तो सब मम्मी यहाँ पे ना आलू को चुन रही थी क्योंकि चोखा भी आज बनाना है। तो यहाँ पे इसीलिए आलू को अलग कर रही थी, वो छोटे छोटे वाले जो थे उसको बॉईल करना है। और अभी यहाँ पे मैं भी अभी किचन में आ चुकी हूँ। सब्जी बनानी है भिंडी की और तरोई, जिसको हम लोग, कुछ लोग नेनुआ भी बोलते हैं, हम लोग तोरी बोलते हैं वहाँ पे, और तरोई भी बोलते हैं। और एक तरोई दूसरा भी होता है। तो यहाँ पे कढ़ाई में मैं अभी डाल रही हूँ मस्टर्ड ऑयल। और यहाँ की जो मस्टर्ड ऑयल है ना, इसकी खुशबू के साथ साथ इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है, क्योंकि ये जो मस्टर्ड ऑयल है, जो सरसों होता है ना हमारे गांव पे, उससे ये मतलब निकाला हुआ है, तो एकदम फ्रेश है और कोई भी मिलावट नहीं है। तो इस वाले मस्टर्ड ऑयल से अगर हम सब्ज़ी बनाते हैं तो उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे जो मसाले, खड़े मसाले वगैरह जो भी मुझे डालने थे ना कढ़ाई में, उसको मैंने डाल दिया है। और मम्मी और मैं दोनों लोग अभी किचन में थे। और गर्मी तो बहुत ज़्यादा है और कल है मीना की एनिवर्सरी। सो आप लोग कल बहुत सारे विशेस आए थे, तो थैंक यू सो मच। तो अब ये रात का है, मतलब इस ब्लॉग में मैं एनिवर्सरी का भी दिखाऊंगी थोड़ा सा। और यहाँ पे लहसुन वगैरह, वैसे लहसुन ना मम्मी भी छील के रखती है और मैंने भी बहुत सारा लहसुन छील के अभी रख दिया है। लेकिन ये ना जो था लहसुन, इसको छिलका सहित मम्मी को डालना था चोखा में। मम्मी ना छिलका सहित उसको थोड़ा सा भूनती हैं, उसके बाद उसके छिलके उतारती हैं, तो उस वाले लहसुन का टेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा आता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बनाने वाली हूँ भिंडी की सब्ज़ी। तो भिंडी बहुत ज़्यादा नहीं थी, तो उसमें आलू भी मिक्स करना है। तो मैंने ना 2 आलू कट किया था, तो लग रहा था कि कम है। तो सबसे पहले भिंडी की, जब हम ड्राई वाली सब्ज़ी बनाते हैं ना, अगर हम आलू मिक्स करते हैं तो पहले अगर हम आलू को डाल के भून लेते हैं तो भिंडी बिल्कुल भी ना, इसकी सब्ज़ी चिपचिपी नहीं होती है और टेस्टी भी बनती है। तो बस मैंने सबसे पहले आलू को डाल दिया और जो फिर से आलू मैंने कट किया है उसको वॉश करके अगेन मैंने डाल दिया है। उसके बाद थोड़ा सा जब वो भुन जाएगा ना, 2 से 3 मिनट या 4 मिनट, उसके बाद मैं भिंडी को डालूंगी। और मम्मी यहाँ पे अपने काम में लगी हुई हैं, जो उनको बनाना है वो लगी हुई हैं। तो बस अभी ना वो 2-4 मिनट हो चुका था, देन मैं भिंडी को भी इसमें ऐड कर दे रही हूँ और उसके बाद उसको खुला पकाऊंगी ढक के नहीं। यहाँ पे देखिए तोरी भी कट करके रखा हुआ है, तो उसकी भी सब्जी बनानी है। तो आज 2 तरह की सब्जी बनने वाली है। और मम्मी अभी बना रही हैं चाय, जो चाय होती है ना, लाल वाली चाय मम्मी इसको बोलती है, जो नींबू वाली चाय होती है। तो इसके लिए अजवाइन, थोड़ा सा जीरा, ये सारी चीज़ें इसमें डालती है, बहुत टेस्टी बनता है। और अजवाइन, जीरा था और इसमें थोड़ा सा काली मिर्च था, अदरक था, ये सारी चीज़ें। और लास्ट इसमें नींबू तो सबसे लास्ट में पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने छौंक दी है सब्जी और देखिए थोड़ा सा इसमें अदरक कूट के डाल। मम्मी जी भी कुछ ना किचन में अगर हम रहते हैं ना, तो कुछ ना कुछ वो भी हेल्प करने के लिए चली जाती हैं, वो खाली कभी भी बैठती नहीं है। तो यहाँ पे अभी मीना भी कुछ काम में किचन में लगी हुई थी। और कल मुझे जाना है, कल शाम को निकल जाना है। तो ये रात का क्लिप है और कल एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे। देन मैं यहाँ से ना निकल जाऊँगी क्योंकि मेरी ट्रेन है उसके बाद। और मैं पहले जाऊँगी भाई के पास, भाई भाभी जहाँ है वहाँ जाऊँगी। उसके बाद मैं वहीं से, क्योंकि हमारी ट्रेन ना यहाँ से है नहीं, वहीं से हमारी ट्रेन है। और यहाँ पे मैं ना इस टाइम पे आई हूँ बाहर वाले रूम में। तो ये सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए थे और गप्पे लड़ा रहे थे और अभी चल रही थी टीवी। तो मैं यहाँ पे खड़े होकर ना टीवी भी थोड़ा सा देखने लगी थी और देखने आई थी कि स्पर्श कहाँ है, क्योंकि उसका ख्याल तो मुझे ज़्यादा रखना पड़ता है। वर्तिका को देखी, वो ठुमक ठुमक के बहुत चलने लगी आजकल। तो चलती है ना, तो उसको देख के मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, इतने अच्छे से वो चलती है, दौड़ती है। और बस वो भाई भाई करती रहेगी, भाई जहाँ रहेगा भाई के पीछे, लेकिन भाई से बात नहीं करना है, बस उसके पीछे पीछे ज़रूर रहना है। तो यहाँ पे स्पर्श आके मुझसे कुछ मांग रहा था कि मम्मा दे दो। तो मैं बोल रही हूँ कि अभी से रुक जाओ, रोटी सब्जी सॉरी मांग रहा था। तो मैं बोली बस अभी बन रहा है, उसके बाद मैं आपको खाना दे देती हूँ।
तो ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का क्लिप है और सुबह सुबह का भी टाइम हो रहा है। आज एनिवर्सरी है मीना की और मेरे देवर की, तो अभी मेरे देवर अभी कर रहे हैं पूजा और स्पर्श भी साथ में है, वर्तिका भी साथ में है, दोनों बच्चे अभी साथ में हैं। तो अभी ये होता है ना कि एनिवर्सरी के दिन भगवान को भाई थोड़ा सा तो हम याद करते ही हैं, प्रणाम करते हैं। इधर मीना है जिनकी आज है एनिवर्सरी। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। बस मैं अभी करने लगी हूँ पैकिंग, क्योंकि मुझे रात में निकलना है। और यहाँ पे थोड़े बहुत सामान तो मैंने कल पैक कर लिए, 2 दिन पहले कर ली थी, लेकिन फिर हमारा कैंसिल हो गया था जाना। तो बस अभी फाइनली मुझे जो फाइनल पैकिंग करनी है ना वो मैं कर ले रही हूँ। और मुझे ना यहाँ से एक आध साड़ियाँ भी लेके जानी हैं, तो वो भी मैं लेके जाने वाली हूँ, क्योंकि मैं लास्ट टाइम आई थी ना तो यहीं पे मैं येलो वाली अपनी साड़ी रख दी थी और मैं उसका ब्लाउज वगैरह भी स्टिच करवाई हूँ। तो मैं सोची ना कि वो साड़ी लेके चली जाती हूँ। और इधर साइड में जो बेड पे रखी हूँ, ये इस बार अभी मम्मी के पास गई थी मायके, तो मम्मी ने ये वाली साड़ी दी है, तो ये भी मैं लेके जाऊँगी, क्योंकि इसका भी ब्लाउज मुझे वहीं पर स्टिच करवाना है। यहाँ पर हो नहीं पाता, अगर मैं रख के भी जाती हूँ ना ब्लाउज स्टिच करवाने के लिए तो वो हो नहीं पाता है। इसी वजह से मुझे सारी चीज़ें वहाँ पे लेके जानी पड़ती है अपने अकॉर्डिंग, फिर मुझे भी स्टिच भी करवाना पड़ता है। तो बस अभी स्पर्श की मैंने पैकिंग कर दी थी, मेरी फाइनली हो रही है, उसके बाद इनकी करूँगी मैं। उसके बाद यहाँ पे ब्रश और टंग क्लीनर, पेस्ट, ये सारी चीज़ें थी मेरे, स्पर्श और इनके, तीनों लोगों के यहीं पे थे, तो मैं उसको भी ना यहाँ पे रख ले रही हूँ। और एक मैं बैग रखती हूँ छोटा सा, जो मुझे ना न्यूट की तरफ से मिला था, तो उसी में मैं ये सारा चीज़ लेके आती हूँ। काफ़ी सही रहता है, ट्रेन में भी हमें निकालना होता है तो बस ये वाला बैग निकालती हूँ और बस हमारा काम हो जाता है। और देखिए मेरी अलमारी कितनी फुल है। आप लोग बोलते हो ना कि दी जो कपड़े लेके आते हो उसको आप अलमारी में सेट कर दिया करो, बट देखो इतनी सी भी जगह नहीं है। बस मेरे जो कपड़े यहाँ पे हैं वो हैं, बाकी सारी मुझे बैग में ही रखने पड़ते हैं। तो ये येलो वाली साड़ी और 2 साड़ियाँ मैंने निकाली, जिसमें से ना एक ही लेके जाऊँगी, क्योंकि मुझे कुछ कपड़े तो यहाँ पर भी मतलब ऐसे सूट वगैरह नहीं रखती हूँ, लेकिन जो साड़ियाँ हैं वो यहाँ पर मुझे रखना पड़ता है और वहाँ पर भी है, दोनों जगह है मेरा, मतलब आधा आधा समझ लो, आधा से अधिक वहाँ ज़्यादा है, यहाँ पर थोड़ा सा कम रखी हूँ। तो बस यहाँ पे थोड़ा भी जगह नहीं है मेरे पास अलमारी में कि अपनी चीज़ें कहीं भी अगर मैं कुछ लेती भी हूँ ना तो वो भी रखने की मुझे यहाँ पे जगह है नहीं। तो बस मुझे किसी तरह से एडजस्ट करना पड़ता है इस अलमारी में। बाद में मैं सोचती हूँ, इनसे बोली भी हूँ कि एक अलमारी और मुझे लेना है, बट वही ना, जब ज़्यादा दिन रहूँगी तब भी लूँगी, ऐसे कोई लेने का मतलब है नहीं, रख के जाओ फिर उसमें चूहे आएंगे और कोई मतलब है नहीं। तो बस यहाँ पे ना ये वाली कुर्ती मुझे करनी थी प्रेस, क्योंकि ये मेरी न्यू कुर्ती है और इसको मैंने 4-5 बार पहनी हूँ और इसको जब भी मैं वॉश करती हूँ ना एकदम ये कड़क सा हो जाता है, तो मतलब उसको प्रेस करने की ज़रूरत पड़ती है। वैसे ये कुर्ती बहुत अच्छी है, बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा भी था कि इसका लिंक दो, बहुत सुंदर है। वाकई में ये बहुत सुंदर है। ये मैक्सी ड्रेस ये मैंने अमेज़ॉन से लिया था और 2 दिन पहले के वीडियोज़ में मैंने इसका लिंक भी आप लोग को दिया था। और मम्मी बस यहाँ पर आ गई हैं, कुछ चीज़ें थी जो लेके मुझे जाना था, तो मम्मी बस तैयारी करने में लग गई हैं कि क्या क्या मुझे लेके जाना है। तो एक जो पाउडर होता है ना मॉर्निंग टाइम में खाने के लिए, तो मैंने इनको बताया था ना ब्लॉग्स में कि इनको डायबिटीज़ हो गई है, तो उसके लिए मेथी और जीरा और सौंफ ऐसे कुछ, हाँ ये सारी चीज़ें जो थी ना मम्मी उसका पाउडर बोली है बना के मैं दे दूँगी मॉर्निंग टाइम में 1 चम्मच इनको खाने के लिए। तो बस वहीं थोड़ा सा वो बिजी है मम्मी जी आज एकदम, मतलब सुबह से बिजी हैं और उस पर से मीना की आज एनिवर्सरी भी है। तो यहाँ पे देखिए ये सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही है, तो थोड़ा सा इसको गरम करेंगी। अजवाइन है, जीरा है, मेथी है और मुझे ना कुछ ज़्यादा याद नहीं आ रहा है, तो यही सारी चीज़ें हैं। और मुझे चीज़ें जो ले जानी थी बस उसको बांधने में मम्मी जी लग गई हैं, क्या क्या लेके जाना है। और मैं यहाँ पर पाउडर बना के मैं वहाँ पर बोली ना कि मैं पाउडर बना लूँगी। देखिए इतनी सारी चीज़ें हैं, तो इसको भूनेंगी, उसके बाद थोड़ा सा धूप में रखेंगी। एंड यहाँ पे सारी तैयारियाँ, बस थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी मम्मी की, अब स्पर्श चला जाएगा, स्पर्श के लिए ही ज़्यादा थोड़ा सा इमोशनल होते हैं ना, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा याद करता है मम्मी और पापा को। पहले तो बस दादाजी उसके ध्यान में थे, लेकिन अब तो बस उसके ध्यान में ना दादी भी उतनी आ गई है। अब मम्मा पापा को बोले हो हैप्पी, बोलो तो हैप्पी, हैप्पी बोलो तो हैप्पी एनिवर्सरी बोलो तो।
बोलो खाना हैप्पी एनिवर्सरी। खाना हो। बोलो मम्मा हैप्पी एनिवर्सरी। लग गया टीका, टीका लग गया बाबू को। भाई किधर है? भाई भाई किधर बैठा है बेटा? इधर कहाँ है? इसमें कहाँ भाई है? भाई तो इसमें है नहीं। ए, दांत कहाँ पे बेटा? अरे रुकोगी? रुको, अभी पता जाएगा वो टीका तुम्हारा। भाई किधर है? भाई भाई के दिखाओ भाई को। देखो भाई उधर सोया है, देखो इसमें भाई सोया, देखो भाई सोया है। हाँ क्या कर रहा है भाई? सोया है। हाँ? वाओ, ये तो हेयर बैंड लगाई है। इधर आओ, इधर आओ। हेयर बैंड। जाओ। तो अभी हो गया है दोपहर का टाइम और आज है मीना की एनिवर्सरी। स्पर्श इसी रूम में आके आराम से यहाँ पे लेटा हुआ था और मीना अभी हो रही है रेडी, क्योंकि अभी वो नहाई है और नए नए सूट उसने वेयर किया है जो उनके हस्बैंड जी ने दिलवाया था। और वर्तिका तो बस मम्मा उनकी तैयार हो रही है ना, तो ये वर्तिका भी बस वहीं पे खड़ी है एकदम, मतलब जो जो करना है वो मम्मा कर रही है वो उसको भी करना है। तो अभी वो हेयर बैंड लगा के मैं बोली आजा वीडियो में दिखा दो, तो अभी कॉम्ब लेके और इधर उधर भाग रही है कि मुझे भी करना है। मतलब जो चीज़ें ना दूसरे करते हैं ना वो देख के वो चीज़ों को कॉपी करने की कोशिश करती रहती है हमेशा। तो गाइस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। नेक्स्ट ब्लॉग हमारी विदाई का रहेगा, सो मिलती हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर। अगेन आप लोग मीना को हैप्पी एनिवर्सरी बोल दीजिएगा।